2920 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। 2920 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 3 रुपए मिलते हैं, ए को 3 रुपए मिलते हैं, बी को 4 रुपए मिलते हैं, बी को 4 रुपए मिलते हैं। ठीक है, यदि बी को 3.5 रुपए मिलते, यदि बी को यहां पर 3.5 रुपए मिलते, 3 रुपया 50 पैसे मिलते, तो सी को 3 रुपए मिलते, तब सी को क्या मिलते, 3 रुपए मिलते। हम इनका रेशियो निकाल देते हैं। तो यहां पर जगह खाली है तो यहाँ 4 लिख देते हैं, यहां जगह खाली है तो यहाँ 3.50 लिख देते हैं। ठीक है, हम इनको ऐड करते हैं। 3 पंजे 15, 5 हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10, यहां से तो आ गए 10 रुपए 50 पैसे, यहां से आ गया 4 पंजे 20 को 0 हाथ लगा 4 3 12 14 रुपए आ गए। ठीक है, यहां से आ गया 12। ठीक, अब टोटल रुपए हैं कितने, टोटल जो रुपए है हमारे बी तथा सी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें बी तथा सी इसके और इसके भागों का अंतर ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 14 और 12 का अंतर 12, 2 का ही तो अंतर है, 2 का अंतर आ गया। लेकिन टोटल धन हमें याद करना है, तो टोटल देखिए 10.50, 14 और 12 ऐड करते हैं, 0 5 4 और 2 6, 1 और 1 2 और 1 3, 1 2 3, 1 2 3, इनको ऐड करते हैं तो देखिए कितना आया। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 36.50 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमें, 2920 रुपए, 2920 रुपए। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2920। यहां से हम दशमलव घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, आप काटते हैं यहां से, पूरा लिख लेते हैं हम सही करके, एक बार पूरा लिख लेते हैं यहां से, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू जो ऐड होके आई वो आई हमारी 36.50 बराबर टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 2920 रुपए की, 2920 रुपए की दे रखी है। चलिए अब इनको डिवाइड करते हैं। यहां से आया 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से काटेंगे 5 1 5, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहां से काटेंगे 4 3 12 के 2, हाथ से लगा 4 7 28 40। तो एक की जो वैल्यू आई हमारी 40 इंटू 2 अर्थात 80 रुपए, 80 आ गई, 80 रुपए आ गई। ठीक है, अब कह रहे बी तथा सी के भागों में अंतर, अंतर कितना है हमारा 2 की वैल्यू निकालना है, तो 80 इंटू 2 160 रुपए। तो 2 की वैल्यू आ गई 160 रुपए, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है हमारे लिए 160 रुपए। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 160 रुपए, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है 160 रुपए। ठीक है, 80 दूनी 160 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए, एक बार दोबारा समझाते हैं, पुनः रिपीट करते हैं। 2920 रुपए का टोटल रुपए है हमारे 2920 रुपए। ठीक है, ए को बांटा जाता है कि ए को 3 रुपए मिलते हैं, बी को 4 रुपए मिलते हैं। यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं, यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं, तो सी को 3 रुपए मिलते हैं। ठीक है, इसको हमने रेशियो चेंज कर दिया, तो यहाँ 4 जगह खाली है तो 4 लिख दिया, जो पिछली क्लास में हमने बताया था। यहाँ जगह खाली तो यहाँ लिख दिया, 3 की गुणा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 पंजे 15 5, 3 3 9 और 1 10, 4 0 4 पंजे 20 को 0 4 3 12 2 14, 4 3 12। हमें बी और सी का अंतर पूछा है, अंतर डिफरेंस है हमारा 2। हमने तीनों को ऐड कर लिया, 10.50 14 और 12, तीनों 36.50 आया बराबर 2920। बटे पॉइंट हटाया, 0 1 0 से 1 0 कट गया, 5 7 35, 5 3 15, 5 दूनी 10, 73 चौका 292, 40 आया, 2 इधर जाएंगे तो हो जाएगा 80, लेकिन 2 की वैल्यू पूछ रखी है तो 160 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो 59 क्वेश्चन करते हैं। देखिए 59 क्वेश्चन,